अभी ये राम मंदिर आपने बनाया है, उसमें ट्रस्ट में कोई मुस्लिम या सिख कोई ईसाई लिया आपने? मुस्लिमों से क्यों नहीं लिया रहा? चाहे उसके कागज हो या ना हो। एक जमाना होता था, सालों पहले बाद लोगों के पास कागज नहीं होते थे, लेकिन उनके पुरखों की जमीनें होती थी। तो अब उसके कागज कहाँ से लाए जाएंगे? मुझे बताओ, मुगल जब आए हैं तो उनकी वक्फ की ज़मीनें बनी हुई हैं, उन पर हज़ारों मस्जिदें, हज़ारों मंदिर बना के आपने कब्जे कर लिए हैं, उनको आज तक किसने ओपन कराया है? जो ये लोग महाकुंभ पे जो मेला लगा आपने सुना होगा, और देश की नई संसद भवन बनी थी, मुकेश अंबानी का घर, ये सब वक्त की जमीन पर बना हुआ है। इस पे आप कितने? जी बिल्कुल सच्चाई है, वक्फ की जगह पे बना हुआ है इन्होंने। हमारे बड़ों की, हमारे जो पुरखे छोड़ के गए जगह पर, उन जगह पे अंबानी जी का मकान भी और भी चीज़ इन्होंने बनाई है। वक्फ पे केवल मदरसा और मस्जिद ही बन सकता है? हाँ, आइडिया तो मेरे ख्याल में यही है कि दीनी कामों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए वो, ना कि भाईचारे के लिए मंदिर बना दिया जाए या गुरुद्वारा या चर्च, तो कुछ परेशानी? उसके लिए बहुत सारी जगह है। मंदिर बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, उसमें उसके लिए बहुत सारी जगह है। हाँ जी सर। उसके लिए गुरुद्वारों की भी ज़मीन है, कभी आपने उनसे मांगी? क्रिश्चियनों की भी ज़मीन है, हिंदू की भी ज़मीन है, उसको तो कभी आपने नहीं मांगी। सिर्फ माइनॉरिटी की ज़मीन क्यों मांग रहे हैं आप? मुकीम कुरैशी है इनका नाम, माशाल्लाह बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है ये। हाँ, पॉलिटिशियन कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? ये कांग्रेस पार्टी को, ये हमारे खून में जो है ना, कांग्रेस, मुसलमानों की कांग्रेस ही बसी हुई है। अच्छा, तो आपको मोदी जी पसंद नहीं है? मोदी तो जहर है, मोदी तो बस। रुक गए आप। सर जी कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद गुलफाम कुरैशी। गुलफाम जी, वक्फ संशोधन बिल को तो सुना ही होगा आपने, काफी बड़ी बड़ी बात चल रही है। राष्ट्रपति की तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन विपक्ष ने याचिकाएं दाखिल कर दी हैं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, अरशद मदनी। आप साथ हैं या विरोध में हैं? हम अपने इनके साथ में, जिन्होंने विरश में डाला, ये हमारा हक है, हमारे लोगों की जगह है, जिन्होंने हमारे बड़ों ने वक्फ करी है। इसमें गवर्नमेंट का और इनका किसका क्या हाथ है? इसमें कौन बड़ों ने वक्फ? नेताजी ने करी है, वक्फ बोर्ड ने, जो हमारे बड़े लोग हुआ करते थे मस्जिदों के लिए, इनके लिए, जो मुस्लिम पर्सनल के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो उनके लोगों के काम में आती थी, उन लोगों के लिए जगह छोड़ा करते थे। इसमें गवर्नमेंट का क्या हाथ है? जो गवर्नमेंट अपनी कह रही है इसमें, ये तो हमारा हक है, हमारे बड़ों की जगह है, उसके गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसमें घोटाले बहुत हो रहे हैं। नहीं, घोटाले तो कोई भी नहीं कर रहा। घोटाले होते तो अब तक ये जगह वाकई नहीं रहती। ये तो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती अपने ऊपर लाद रही है, कर रहा है उन लोगों का। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है? जो ये लोग महाकुंभ पे जो मेला लगा आपने सुना होगा, और देश की नई संसद भवन बनी थी, मुकेश अंबानी का घर, ये सब वक्त की जमीन पर बना हुआ है। इस पे आप कितनी? जी बिल्कुल सच्चाई है, वक्फ की जगह पे बना हुआ है इन्होंने। हमारे बड़ों की, हमारे जो पुरखे छोड़ के गए जगह पर, उन जगह पे अंबानी जी का मकान भी और भी चीज़ इन्होंने बनाई है। महाकुंभ के जगह का तो चलो जी, वो तो एक इसका धर्म का मामला है, उसको छोड़ के, लेकिन दूसरी जगहों पे आप लोग क्यों कर रहा हो उसमें कब्जा? जैसे नई संसद भवन पे भी आपने सुना होगा, उन पर भी उन्होंने, वो भी आप। हमारे 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 मुस्लिम कम्युनिटी की है वो सारी जगह। तो सर कह रहे हैं कि इसी चीज़ को जो ख़त्म करने के लिए और इन सारी ज़मीनों को विकास में आगे लगाने के लिए, क्या इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट? फिर छीनने के बाद क्या कभी करती है? आप लोगों ने दिया है, एक बार छीनने के बाद गवर्नमेंट ने किसी को कुछ दिया हो कभी भी? वो जो कह रहे हैं कि ये जो सारी सुविधाएं जनता के बीच पहुंचनी है, जैसे ये तो सिर्फ दिखलावे वाली बात है। और भाइयों का भी इंटरव्यू। बड़े जी, कुछ तो आता ही होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि हुकूमत ने पूरा ही सांस रोक दिया हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। और वो भाइयों से भी ले लो, तुम्हें थोड़ा काम। अच्छा चलिए ठीक है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा मोहम्मद वसीम नाम है। वसीम जी क्या करते हैं आप? यही हमारा बिरादरी का तो एक ही काम है, गोश्त का। जी, ठीक है, तो वसीम जी, सवाल थोड़ा पर्सनल ये है, वक्फ को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी जो हैं बातें चल रही हैं। राष्ट्रपति का जो है मंजूरी मिल गई है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 13 याचिकाएं हैं और भी ज़्यादा जारी है इसके खिलाफ। तो क्या हुकूमत का फैसला सही है या विपक्ष जो कार्रवाई कर रहा है वो ज़्यादा सही है? जो विपक्ष कार्रवाई कर रहा है वो ही सही है, क्योंकि जो हमारी जगह है वो तो हमारी हैं। और हमारे साथ तो यही होता आ रहा है, जब से बीजेपी की सरकार आई है 14 साल से, तब से हमारे साथ, हाँ जो भी है 11 साल से, सॉरी, तो तब से हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है अब तक। तो ये तो सही नहीं है ना। वसीम भाई, ये जैसे आपको पता ही होगा, ये 120 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, यानी 9 लाख एकड़। कहते हैं इन सारी चीज़ों में जो है आधों के कागज़ नहीं है, आधों में जो है घोटालों से मुतवल्लियों ने वो वक्फ के नाम करवा दी गई है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब बेकार की और झूठ बातें हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा ऐसे ही करती आ रही है। जितने भी जो भी इसने कहा किया है मुसलमानों के साथ, ऐसे ही करती आ रही है। कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं।
लेकिन जो हमारे बड़ों ने हमारे नाम ज़मीनें कर दी हैं, यानी कि वक्फ़ के नाम जो ज़मीनें कर दी हैं, चाहे उसके कागज़ हो या ना हो। एक ज़माना होता था कि सालों पहले बाज़ लोगों के पास कागज़ नहीं होते थे, लेकिन उनके पुरखों की ज़मीनें होती थी, तो जैसे वो नाम कर देते थे, तो अब उसके कागज़ कहाँ से लाए जाएंगे? ये भी तो है ना, ये भी तो देखो ना। पर वसीम जी, आज का जैसा जमाना है सर, कागज सबूत और सुप्रीम कोर्ट सर, जब तक आपको पता होगा कि सबूत नहीं होता तो क्रिमिनल भी क्रिमिनल नहीं होता, ये बात आपको भी पता होगा। जी सही बात है, लेकिन देखिए ये तो खैर हमारे बड़ ही बता पाएंगे और आगे की क्या बात है क्या नहीं, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है। अच्छा वसीम जी, सबसे ज़्यादा सरकार को जो बातें बुरी लगी, जैसा मैंने इन जो बड़े जी गए इनसे भी पूछा था, जैसे नई संसद भवन जो अभी बनी, महाकुंभ पे मेला लगा, राम मंदिर की जो जगह है, और देश में ऐसी जैसे कि मुकेश अंबानी का घर, इन सबको वक्फ ने अपना ही दावा बताया है, तो इस बात पे आप कैसे देखते हैं? खैर इसके बारे में तो मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर जो उनके पास कागज़ वगैरह होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब भी तो वो दावा कर रहे हैं इस बात का। अगर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी तो वो दावा कर रहे हैं, नहीं तो फिर क्यों करते? जी। अच्छा, तो सर आपको कभी ऐसा लगा, जैसे आपने अपने एंड पे देखा, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं, कि वक्फ ने जो लोग मुस्लिम झुग्गियों में रह रहे हैं या फिर जिन लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है, इनकी किस हद तक मदद पहुंचाने में वक्फ ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और आपने क्या देखा है अपनी रियल लाइफ में कि ये वक्फ ने किया है? क्योंकि आरोप तो सब लगाते थे, अच्छा ही क्या क्या है? सर देखो, जो वक्फ का काम है वो तो वक्फ ही करेगा ना। जो उसको काम दिया जाएगा, जो उसको सौंपा जाएगा काम, वो तो वही करेगा ना। ठीक है ना। जैसे ये वक्फ की ज़मीनें हैं, ये दीनी कामों में काम आने वाली चीज़ है, तो उसी एतबार से काम को जो है करेगा। वक्फ पे केवल मदरसा और मस्जिद ही बन सकता है? हाँ, आइडिया तो मेरे ख्याल में यही है कि दीनी कामों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए वो, ना कि भाईचारे के लिए मंदिर बना दिया जाए या गुरुद्वारा या चर्च, तो कुछ परेशानी होगी? उसके लिए बहुत सारी जगह है, मंदिर बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, उसके लिए बहुत सारी जगह है। उसके लिए भी तो हम ज़रूरी थोड़ी कि इसी जगह ही पे बनाया जाए, वक्फ की जगह पे ही जो है बनाया जाए, ये ज़रूरी थोड़ी है। इसका मतलब तो ये है कि आप जो है बहस करना चाहते हो, मुसलमानों को वर्गलाना चाहते हो इनकी ज़मीनों पर बनाने के लिए, कि इन्हीं की ज़मीनों पर बनाया जाए। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वसीम जी, ये जो भाई जिस तरीके से फिलहाल वक्फ को लेकर जो मामला चल रहा है, कुछ लोग मांग ये भी उठा रहे हैं कि इतनी ज़मीनें हैं तो हॉस्पिटल्स का निर्माण होना चाहिए, स्कूल्स का निर्माण होना चाहिए, तो इस पे आप एक युवा कैसी सोच देख रहे हैं? सर ये तो देखो हमारे बड़े ही तय करके। हाँ जी सर। उसके लिए गुरुद्वारों की भी ज़मीनें कभी आपने उनसे मांगी? क्रिश्चियनों की भी ज़मीन है, हिंदुओं की भी ज़मीन है, उसको तो कभी आपने नहीं मांगी। सिर्फ माइनॉरिटी की ज़मीन क्यों मांग रहे हैं आप? भैया गुरुद्वारा है, चर्चों की ज़मीन है, गवर्नमेंट की इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, आपने अडानी को दे रखी है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए की ज़मीनें दे रखी हैं, उन पे एक्शन क्यों नहीं है? और सर आपने सुना होगा राम मंदिर की जब ज़मीनें बनी थी, उस पर भी लोगों ने कहा कि हॉस्पिटल बना दो, स्कूल हमने कभी ने हमने नहीं कहा। हमने ये कहा था कि हमारी जब कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आया, उसी जज को उठा के आपने पार्लियामेंट में बुला लिया, आगे में नहीं, तो हमारे हक में तो कभी फैसला हुआ ही नहीं है। अगर कोर्ट का कोई फैसला अगर आया है तो उसको ओपन करो, ओपन कहाँ हुआ है? पर सर ये जो राष्ट्रपति की अब मंजूरी फिलहाल मिली है और याचिकाएं भी, राष्ट्रपति किसका है? देश का। देश का तो है किस पार्टी से लाया? बीजेपी का, सब बीजेपी के अंडर में चल रहा है। किस चीज़ को आप करा इग्नोर? इतना बड़ा आपने कहा, किस चीज़ पे एक्शन लिया राष्ट्रपति ने? पर सर सरकार को जो असली दिक्कत ये है, जैसे मैंने भाई से बोला कि ओरल वक्फ से जो है ज़्यादा दिक्कतें हैं, जिसमें आपको पता होगा कि कोई गैर हिंदू की तो फिर भी मौजूदगी नहीं होने मैं वाली। यही तो पूरा कह रहा हूँ आपसे कि गैर मुस्लिम की तो कोई- मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि दूसरी कौमों के अंदर जो आपने बना रखे हैं उसमें ट्रस्ट है। अभी ये राम मंदिर आपने बनाया है, उसमें ट्रस्ट में कोई मुस्लिम या सिख कोई ईसाई लिया आपने? मुस्लिमों से क्यों लिया जा रहा? लिया है कोई उसके अंदर? कोई ट्रस्ट में बनी है ट्रस्ट, उसके अंदर कोई राम मंदिर में कोई ट्रस्ट लिया है? कोई मुस्लिम है कोई? पर इसमें तो मुस्लिम महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की बात कर। मैं इससे पहले आपने किस महिला को बढ़ा दिया? सिर्फ आप हमारी ज़मीन से हमारी महिलाओं को बढ़ाओगे? आपका फंड कहाँ है? आपकी हिंदुस्तान में हम रहना, हम भी नागरिक है, हमारी महिलाओं को इससे पहले क्यों हक नहीं दिया गया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई है
तो उस पर आज तक ने क्यों अमल नहीं किया? कांग्रेस के ज़माने से और आज तक अमल क्यों नहीं लिया गया? कांग्रेस के ज़माने से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसकी आज तक क्यों नहीं पहलाई करी गई है? क्यों रिपोर्ट नहीं करी गई? क्यों हमें आगे नहीं बढ़ाया गया? क्यों आज बैकवर्ड है हम? आज दुनिया हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम बैकवर्ड है। सर, पैसे वाले भी बहुत हैं, ऐसा कहाँ है कि backward? आप करोड़ों अरबोपति हैं, आपके हिंदू भी क्या उनको उनके से नहीं मिल रही उनको? और वक्फ जो है देश के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बोर्ड है सर, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन, आप बताइए। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि हमारे लोगों ने हमारी ज़मीनों को वक्फ करा है, मुस्लिमों ने ही वक्फ किया है। कोई आपके ये हिंदू या क्रिश्चियन या किसी और कौम ने थोड़ी किया है। और सर आरोप तो ये भी है ना कि कुछ चीजें हड़पी भी गई है, जैसे धोखाधड़ी से या फिर धर्म का जोर दिखा के, दबाव दिखा के। ऐसा कुछ नहीं है। सब ये बताओ, मुगल जब आए हैं तो उनकी वक्फ की ज़मीनें बनी हुई हैं, उन पर हज़ारों मस्जिदें हज़ारों मंदिर बना के आपने कब्जे कर लिए हैं। उनको आज तक किसने ओपन कराया है? उसको हड़पाया नहीं, हड़पा गवर्नमेंट ने। अभी लाल किले यहीं चले जाओ, पुराने मंदिर पे कहीं भी चले जाओ, लाल किले पे चले जाओ, सैकड़ों जगह ना मंदिर। आज लाल किले के अंदर मस्जिद है, मोती मस्जिद है, उसके अंदर कौन से नमाज पढ़ने दे रहा है आप? और जगह अब क्या नाम है, राजस्थान चले जाओ, उसके अंदर पूजा भी हो रही है, पाठ भी हो रही है। वहाँ तो आप किसी को सर्वे नहीं करा रहा, वहाँ नहीं किसी मंदिर को रोक रहा है। तो सर बार बार अमित शाह या फिर हुकूमत ये क्यों कह रही है कि मुसलमान भाइयों के खिलाफ नहीं है बिल, ये उन्हीं का ही बिल है? ये तो आप भी समझदार है, अभी पढ़े लिखे हैं कि कितने अमित शाह की ने और कितने हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो सबको पता है, पूरी पूरी दुनिया को पता है। कोई आज नई बात तो है नहीं। तो यानी ये सारी चीज़ें हैं जिस पर दिक्कत। गवर्नमेंट की है पॉलिसी है, सब गवर्नमेंट का बना और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुरैशियन का नाम, मुकीम कुरैशियन का नाम माशाल्लाह बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है ये। हाँ, पॉलिटिशियन कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? ये कांग्रेस पार्टी को, ये हमारे खून में जो है ना, कांग्रेस मुसलमानों की कांग्रेस ही बसी हुई है। अच्छा, तो आपको मोदी जी पसंद नहीं है? मोदी तो जहर है, मोदी तो बस। रुक गए आप जी। हाँ जी सर, क्यों 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 प्यार नहीं है सर? सबसे बड़ी गद्दी पे इस वक्त क्या है भाई साहब, महंगाई महंगाई कहाँ से लाएगा? लोगों को धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, खत्म कर दिया। महंगाई अब कम तो कर रहे हैं। क्या कम कर रहा है? साल हो गए, 15 साल 16 साल हो गए, कहाँ कोई बजाय कम होने के बड़े चले आ रही है, बड़े चले आ रही है। कोई कहने सुनने वाला बाबू जी, जमाना भी तो बदला है, बहुत बदल गया है। ये ना तो बल्ला है। पहले ये कैसी दुकानें थी यार, आज कैसा हो गया ये मंजर? तो लो, तनख्वाह कहाँ बढ़ी है? तनख्वाह कहाँ बढ़ी है बताओ? आदमी वही मिल रही है, 200-250 रुपए दिहाड़ी, खर्चा है 700 रुपए। 250 तो नहीं है, 800-700 से कम की भाई करके दे, करके देखो, नहीं क्यों नहीं मिल रही? करके देखो बाबूजी। ये हमारे अमालों के नतीजे हैं ये। हमारे अमाल से हो ना, अल्लाह मियाँ हमारे मुसल्लत भी ऐसे आदमी करेगा बढ़िया अच्छे। तो बड़े जी, हाल ही में जिन पर सबने भरोसा जताया और 11 साल से जता रहे हैं, इनफैक्ट आप लोगों ने तो दिल्ली में भी सरकार बदलवा दी है। बदलवा दी। बदलिए सरकार। इनका पावर बहुत है, इनके एबीएम में फर्क है, इनके ये पावर बहुत है इनका। ये पैसे में एबीएम में फर्स्ट है ये। हाँ, ठीक है, पर दूसरी साइड राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं सर, उन पर कोई? वो तो कोई वो नहीं है, वो तो गरीब आदमियों के साथ दे रहा है। राहुल गांधी हाँ, राहुल गांधी देखो पैदल चल रहा है, दुनिया भर में घूम रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। इतनी ठंड में कश्मीर में टी शर्ट। नहीं चली 1 साल या 1.5 साल तक, फिर चलने के लिए तैयार है वो तो। ये क्या कर रहा है मोदी के आदमी? कुछ भी नहीं कर रहा, अपना गल्ला भर रहा है, अपनी जेबें भर रहा है, टैक्स पे टैक्स लगा रहा है। 1 रुपए की चीज आ रही है उस पर जीएसटी ये लगा। बताइए फिर केजरीवाल का गल्ला क्यों खाली करवाया आप लोगों ने? तो पब्लिक जाने, आप तो सरकार है जैसे, आप भी तो पब्लिक ही है। पब्लिक ही तो, पब्लिक ने करा क्यों ऐसा? पब्लिक को चाहिए था ना, लेडीज ने तो करा, जेंट्स ने नहीं करा। पर बड़े जी, आज जैसे ये जो वक्फ को लेकर सिलसिला चल रहा है, तो खिलाफ में है या सरकार के साथ? में है ये तो, खिलाफ में है ये तो भाई, खिलाफ है ये तो खिलाफ में है। हर आदमी खिलाफ है, हर मुसलमान खिलाफ है। जो लोग मोदी जी के घर के बाहर लड्डू बांट रहे हैं, उनको लड्डू मिलता है ना, गड्डी पैसों का लड्डू के डिब्बे अलग होते हैं, लड्डू के डिब्बे अलग होते हैं, नोटों के डिब्बे अलग होते हैं। 2 डिब्बे होते हैं, एक नीचे होता है मिठाई का, ऊपर होता है मिठाई का, नीचे होता है कागज का। क्या कर लोगे? बड़े जी, जो मुस्लिम महिला डांस कर रही थी, जो कह रही थी कि मोदी जी ने आज हमारे बारे में सोचा है, हमको मौका दिया है वक्त। बोल के कोई थोड़ी दे रहा है कि हमने मिठाई का डिब्बे दिए, तो उसके अंदर नीचे तय लगी हुई है नोटों के, ऊपर खाली लड्डू लड्डू है। पैसों के डिब्बे आ रहे हैं। हाँ, लोगों को पोछते हैं भाई साहब। अच्छा,